हेलो दोस्तों। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का थोड़ा जीवनी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आज जो दिनांक 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल को ही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था, जो संविधान के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। तो उनका हम आज जीवनी थोड़ा पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ टॉपिक लिखे गया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जीवनी है। ठीक है, थोड़ा इनके जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। इनके क्या है, जीवनी है। तो देखिए बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो जो इनका जन्म हुआ था, ये जन्म इनका हुआ था 14 अप्रैल, याद कीजिएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कब हुआ था? 1891। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। वे जब जन्म लिए थे तो वे 14वीं संतान थे। उनके घर में मतलब 14वीं संतान थे, जो वे अंतिम संतान थे माता पिता के। ठीक है, तो ठीक है। इनका जो जन्म स्थान हुआ था, स्थान कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो महू, मतलब महू एक जगह है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था। महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर अम्बेडकर जी का जीवनी है। देखिए, जिसका नाम आज बदलकर डॉक्टर अम्बेडकर नगर रखा गया था, जो अभी डॉक्टर अम्बेडकर नगर रखा गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में लिखे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जो जाति थे वे दलित जाति से आते थे। ठीक है, दलित जाति मतलब कि वे महार जाति बोला जाता है, जो बहुत छोटे जाति से आते थे। उनकी जाति जो था ना, उन जाति को उनको अछूत माना जाता था। मतलब कि अछूत जैसे कोई आदमी नहीं कहता छुआ, मतलब अछूत था, मतलब बहुत नीचे जाति से आते थे। इसलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में व्यतीत हुआ था। देखिए आप, जब अछूत में जन्म हुआ था तो उनका जो जीवन बचपन था ना, वो बहुत मुश्किल से होता था। कहीं कॉलेज स्कूल में ना नामांकन होता था, चाहे कहीं कुछ जाना पड़ता था तो वहाँ के लोग उनको अछूत मानते थे, देह में सकते नहीं थे। तो बाबा साहेब सहित सभी निम्न जाति के लोगों का सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। ठीक है, तो सभी लोगों को सामाजिक असमताओं का सामना करना पड़ता था। बाबा साहेब जो भी अछूत परिवार से आते थे वे लोग, तो इनका जब जन्म हुआ था तो इनको कोई भीवा कहकर बुलाता था, या भीम कहकर, या भीमराव, या बाबा साहेब अम्बेडकर कहकर। इनका अन्य नाम था बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से ये प्रचलित है। राष्ट्रीय है, ये भारतीय थे। इनका जो धर्म था, ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। ये बौद्ध धर्म लास्ट में स्वीकार कर लेते। किस धर्म को मानने वाले थे? तो ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। शैक्षिक की बात करते हैं तो 1907 में 1900 हाँ मैट्रिक जब दिए थे उस समय, ये 1907 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा दिए थे। ठीक है, 1907 ईस्वी में। ठीक है, अब बीए जो दिए हुए 1912 की कड़ी में दिए थे। 1912 की कड़ी में ये बीए दिए थे। बीए इंटर तो समझिए गए हैं कि 2 साल का कोर्स रहता था। 7 दूना मतलब 1909 में ये लगभग इंटर किए होंगे। इंटर किए होंगे 1909 में। ठीक है, 1909 में ये इंटर किए थे। ये जो बीए किए थे वे कहाँ से किए थे? मुंबई विश्वविद्यालय से। कहाँ से किए थे? मुंबई विश्वविद्यालय। मुंबई में एक विश्वविद्यालय है जहाँ से ये बीए पास किए थे। ठीक है, कोलंबिया विश्वविद्यालय से, जो कोलंबिया विश्वविद्यालय होता है, वहाँ से वे एमए और पीएचडी की एलएलडी मतलब एलएलडी और पीएचडी और जो एमए बोलते हैं, वहाँ ये कोलंबिया विश्वविद्यालय से प्राप्त किए थे। अब देखिए व्यवसाय, वकील, प्रोफेसर और राजनीतिज्ञ। इनका जो व्यवसाय था, ये वकील, प्रोफेसर या राजनीतिज्ञ थे। इनका जो जीवन साथी है, मतलब कि इनका जब विवाह हुआ उस समय ये मात्र कितना 15 वर्ष की। इनका जब विवाह हुआ, ये जीवन साथी मतलब जो जीवन साथी है, इनका 2 शादी हुआ था। ठीक है, इनका 2 शादी हुआ था। पहला जो पत्नी के नाम है जीवन साथी जिसको हम कहते हैं रामाबाई कौन है? रामाबाई अम्बेडकर है। ये पहला पत्नी है जिनका विवाह हुआ। इनका विवाह हुआ कब हुआ था? इनका विवाह 1906 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में विवाह हुआ था। लेकिन इनका जो निधन हुआ, रामाबाई अम्बेडकर जी का निधन हो गया था। कब निधन हो गया? 1935 में ही इनका निधन हो गया। जब 1935 में निधन हो गया तो ये दूसरे शादी किए थे
तो दूसरा जो पत्नी का नाम था वो डॉक्टर सविता अम्बेडकर, डॉक्टर सविता अम्बेडकर। इनका विवाह हुआ 1948 में। इनका निधन हुआ अभी, इनका जो निधन हुआ 2003 में। तो सभी क्या हुआ था कि इनका जो पत्नी का नाम था रमाबाई अम्बेडकर, विवाह 1926 में हो गया। विवाह हुआ था रमाबाई अम्बेडकर का उस समय जो उम्र था इनका मात्र 8 वर्ष था। और ये जो अम्बेडकर जी का इससे पता लगा सकते हैं 1906 में हुआ था, 1891 में जन्म हुआ था, 9-6-15 मतलब कि अम्बेडकर जी 15 वर्ष के थे और उनकी जब पत्नी का विवाह उस समय उनकी पत्नी 8 वर्ष की थी। और उनका जो पत्नी का था निधन 1935 में मृत्यु हो गया। उसके बाद डॉक्टर सविता अम्बेडकर जो 1948 ईस्वी में मतलब कि 1948 ईस्वी में विवाह हुआ इनका दूसरा, लेकिन उनका भी निधन कब हुआ 2003 में हो गया। लेकिन अम्बेडकर जी का भी निधन, उनका एक बच्चे का नाम था, एक बच्चा का नाम था उनके बच्चे मतलब कि ये अम्बेडकर जी के बच्चे का नाम यशवंत, क्या है यशवंत अम्बेडकर, यशवंत अम्बेडकर। ये इनके बच्चे एक मतलब कि इनका बच्चा 4 कोई था, लेकिन वे छोटे मतलब बहुत छोटा था तभी मृत्यु हो गया 4 बच्चा का। लेकिन ये जो एक बच्चा मतलब कि इनका एक पुत्र जो रह गया वो यशवंत अम्बेडकर थे। ठीक है, तो ये थोड़ा जीवनी हम लोग देख रहे हैं। पुरस्कार, इनको बहुत पुरस्कार मिला था, बोधिसत्व, भारत रत्न। भारत इनको मरने के बाद इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1990 में। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1990 में। याद कर लीजिएगा कि भारत रत्न 1990 में इसको सम्मानित किया गया था इनके मरने के बाद। ठीक है, इनको पहले कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम 2004 में सम्मानित किया गया। द ग्रेटेस्ट इंडियन को इनसे सम्मानित 2012 में किया गया था। जब इनका मृत्यु हुआ था 6 दिसंबर 1956 को। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात की मृत्यु, इनकी याद कर लीजिएगा मृत्यु कब हुआ था। मृत्यु जो हुआ था इनका 6 दिसंबर 1956, 6 दिसंबर 1956 को इनका मृत्यु हो गया था। मृत्यु के समय इनका जो उम्र था वो 65 वर्ष था। कितना था 65 वर्ष, मतलब कि अम्बेडकर जी का मृत्यु 65 वर्ष की आयु में हो गया था 6 दिसंबर 1956 में। दिल्ली के शायद आसपास कहीं मृत्यु हुआ था। इनका जो मृत्यु हुआ था वो खराब स्वास्थ्य के कारण हुआ था, मतलब स्वास्थ्य खराब था उस समय। 370 मुद्दा उधर चलता था कश्मीर में। समाधि स्थल इनका जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल बोलते हैं, समाधि स्थल, ये समाधि जो स्थल है ये क्या है, चैत्यभूमि, मुंबई, महाराष्ट्र। चैत्यभूमि हम लोग पढ़ते हैं, एक चैत्यभूमि। जब हम समाधि स्थल पढ़ते हैं तो राजघाट, महात्मा गांधी, शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी, तो इनके प्रकार चैत्यभूमि कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र, मुंबई, इसको महाराष्ट्र बोलते हैं। इसका राजधानी है कहाँ, मुंबई, जो मुंबई में पड़ता है। तो इतना हम लोग देख लिए कि इतना ही रहने देते हैं। जीवनी के बारे में थोड़ा सा नहीं आप लोग जान गए कि ये बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, बहुत आगे बढ़े, मतलब कि बहुत स्ट्रगल कर आगे बढ़े हुए हैं। क्योंकि ये जो जाति से आते थे उस जाति को बहुत अछूत नजर से सब कोई देखता था। तो इतना आप लोग थोड़ा जान गए, थोड़ा जीवनी के बारे में। बहुत अभी जीवनी बाकी है, बहुत कहानी बाकी है, बट इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है इनके जीवनी के बारे में कि इनके जन्म, निधन, ये बस कितने पुत्र थे, कितनी पत्नियां थी। तो सकपाल इनके पिताजी का नाम था, हम छोड़ दिए हैं, सकपाल इनके पिता का नाम था। ठीक है, इतने याद कर लीजिएगा। जो जन्म मृत्यु हुआ 6 दिसंबर 1956 को हुआ था 65 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इनके माता भी थोड़ा सॉरी दोस्तों देख लीजिए, इनके माता और पिता का नाम देख लीजिए। तो इनकी जो माता का नाम था, इनके माता का नाम था भीमा बाई। इनके माता का नाम क्या था, भीमा बाई। आप पिता का नाम देख लीजिए, रामजी सकपाल, रामजी मालूजी सकपाल होता है, रामजी सकपाल या रामजी मालूजी सकपाल बोल सकते हैं। ये 14वीं संतान थे, मतलब इनके अंतिम व 14वीं संतान कौन थे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो ये देख लीजिए रामजी सकपाल और भीमा भाई, याद कर लीजिए इनके माता और पिता का नाम था। ठीक है, रहने देते हैं, तब तक के लिए थैंक्स। और वीडियो को पूरा देखें तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।